सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रारंभ हो चुके हैं। जिन्होंने भी CUET UG के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और आज ही मैंने वीडियो भी बना दिया है, जिनका MED का था उनके लिए भी जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके थे। PhD के एक नई वेटिंग लिस्ट आई है, तो सारी जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाती है। तो आज का वीडियो होने वाला है उस हर प्रश्न के सवाल का मैं जवाब देने वाली हूँ जो बच्चों का CUET हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी को लेके, जैसे कि मैम इनकम सर्टिफिकेट क्या हम सारे बच्चों को जमा करना है। दूसरा कि मैम LLB का जो प्रोग्राम है वो सेलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है हम, क्योंकि LLB का हमने UG का CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। तीसरा मैम हॉस्टल कैसे मिलेगा। इसके साथ साथ कि मैम जो हम सर्टिफिकेट डाल रहे हैं जैसे SC ST OBC वगैरह, तो वो कितना पुराना होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए या सेंट्रल का होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों का पूछा जा रहा है कि मैम जब हमने फॉर्म भरा था हमने इस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट नहीं किया था, तो क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितने कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते थे। मान लीजिए कि खाली मैंने BSc के लिए, सिंपल BSc के लिए अप्लाई किया था, तो क्या मैं किसी दूसरे कोर्सेज़ के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ, मुझे दोबारा से फीस जमा करने पड़ेगी। तो बच्चों, अगर आपके मन में भी है कुछ इसी प्रकार का डाउट, तो आज होने वाला आपके सारे डाउट का जो है आंसर इन सारे वीडियो में, इसी वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि बच्चे इतने मुझे मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि CUET को लेके जितने भी बच्चे मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं ना कि मैम इसके लिए पेमेंट करना, देखो CUET HNV के लिए कोई पेमेंट नहीं करना। अगर किसी बच्चे ने गलती से पेमेंट कर भी दी तो उसकी पेमेंट जो है वापस कर दी जाएगी, क्योंकि हम जो पेमेंट लेते हैं ना वो करियर हेल्प के लिए लेते हैं कि भाई 12वीं के बाद आपने क्या करना है। DLED में आपको प्रॉब्लम क्या चल रही है उत्तराखंड में, HNV का शोभन सिंह जेना यूनिवर्सिटी, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं है, सिर्फ आपकी करियर हेल्प के रिगार्डिंग पेमेंट है। ठीक है, तो प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी बच्चों से कि CUET के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है आप मैसेज कर दो, हम जवाब दे देंगे। नहीं देंगे तो वीडियो बना रहे हैं भैया आप लोगों के लिए ना, आपकी हेल्प करेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट आज का वीडियो और जान लेते हैं आपके सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ले लेती हूँ कि मैम अगर हमने जब इस यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भर रहे हैं लेकिन हमने CUET फॉर्म भरते समय नहीं भरा था, तो क्या हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल 101% आप इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम कितना हम कोर्स को भर सकते हैं। देखिए, जिस भी कोर्स के लिए आप एलिजिबल होंगे ना, उस कोर्स के लिए आप इसे भर सकते हैं, लेकिन इसमें जो हर कोर्स की जो फ़ीस होगी वो 100 रुपये आपको अलग से देनी होगी और हर कोर्स के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो वही फॉलो करना पड़ेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर CUET दिया है तो कोई भी कोर्स ले सकते हैं और आप इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है LLB वाले बच्चों का कि मैम हमारा रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है। तो LLB वाले बच्चों, देखो मैंने यूनिवर्सिटी से चेक किया, उन्होंने बोला कि जब PG का रजिस्ट्रेशन होगा ना, UET का एग्ज़ाम रिजल्ट आने वाला है कुछ ही दिनों में, उत्तराखंड एंट्रेंस टेस्ट जो उन्होंने लिया था PG के लिए, तो जब उनका रजिस्ट्रेशन होगा तब उन्हीं के साथ आप लोगों का रजिस्ट्रेशन भी होगा। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, इस साल भी ऐसे होने वाला है। पता नहीं वो इस तरीके से क्यों करते हैं LLB प्रोग्राम के लिए। आई थिंक शुरू से उन्होंने ये प्रोटोकॉल फॉलो किया, तो उनके सिस्टम में यही चीज़ें अब अपलोड हो रखी हैं। हालांकि ये LLB प्रोग्राम UG कोर्स में आता है, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो PG वालों के साथ होगा। ठीक है, दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगी LLB वाले बच्चों के लिए कि जो आपका LLB का जो कोर्स है ना, वो उत्तराखंड के श्रीनगर के कैंपस में नहीं है, टिहरी के कैंपस में है और पौड़ी के कैंपस में है। ठीक है, टिहरी और पौड़ी कैंपस में ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो LLB वाले बच्चों ध्यान से सुन लीजिए कि अब आप PG के लिए वेट करो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम इनकम सर्टिफिकेट देना सारे बच्चों को ज़रूरी है। तो देखिए, इनकम सर्टिफिकेट के लिए वही बच्चे फॉर्म भरेंगे, उसमें आपको अपने माता पिता की कोई इनकम बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वही बच्चे देंगे जिन्होंने EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो फॉर्म भरा होगा ना, जैसे रिजर्वेशन के लिए, वही बच्चे जो है इस अपने इनकम सर्टिफिकेट को लगाएंगे। देखिए, जैसे ही वो इनकम सर्टिफिकेट को लगाएंगे तो जब मेरिट लिस्ट आएगी उनकी छटनी अलग हो जाएगी और उनका मेरिट लिस्ट में नाम पहले आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि इनकम सर्टिफिकेट अगर आपने EWS के बेसिस पे रिजर्वेशन लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों का कि मैम जो सर्टिफिकेट है हमारा OBC वाला या जो भी SC ST वाला है उसके लिए क्या है। तो उसके लिए मैंने चेक किया था, तो उन्होंने बोला है, सर ने, वेट करिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास मैम सर्टिफिकेट नहीं है जैसे SC ST OBC वगैरह, तो उसका हम क्या करें। तो देखिए, उसको अप्लाई कर रहे हो, जितनी जल्दी से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने बोला है कि सर्टिफिकेट जो है हमें सेंट्रल का चाहिए। ठीक है, सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए और उसका जो इशुएंस होना चाहिए
1/4/2024 यानी कि 1/4/2024 के बाद का होना चाहिए, ये उन्होंने बोला है। ठीक है, तो यही है बच्चों आपके जो सर्टिफिकेट के बारे में जो मैंने यूनिवर्सिटी से चेक किया। अब जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमारा बना नहीं है लेकिन हमने रिजर्वेशन चाहिए वगैरह वगैरह, तो इसके लिए तो मैं आपको यही बोलूँगी कि भाई जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है उसे अपलोड कर लो। बाकी जब यूनिवर्सिटी में जब आपको काउंसलिंग के बुलाएंगे उस समय बता देना कि भाई हमारा सर्टिफिकेट ये था, पुराना हमारे पास ये था, मतलब जो भी आपके पास है वो आपको पता होना चाहिए। उसके हिसाब से आप देख लेना अपना रिजर्वेशन कैसे आपने ऑप्ट करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं दोबारा से बता देती हूँ, डॉक्यूमेंट्स यही होता है कि बच्चों आपको एडमिशन फॉर्म लेके जाना होता है जो कि आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो। हॉस्टल फॉर्म, हॉस्टल वगैरह वहीं पे फॉर्म आपको जमा मिल जाएगा। मैं भी देखने की कोशिश कर रही हूँ हॉस्टल फॉर्म, लेकिन अभी वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है। जैसे ही CUT की मेरिट लिस्ट जारी होगी तभी वो अपलोड होता है। एडमिशन फॉर्म अगर आपको चाहिए तो वो हमारे पास है, वो हम आपको दे देंगे। हैंड रिटन भी आप भर सकते हैं उसे, और वहाँ पर ऑनलाइन भी आपके पास वो दिखेगा। ठीक है, दूसरा है कि जो आपका हॉस्टल वगैरह है तो उसके लिए कैसे मिलेगा हॉस्टल। हॉस्टल का बच्चों यही प्रोसेस है कि मेरिट लिस्ट के बेसिस पे ही आपको हॉस्टल मिलता है। ठीक है, तीसरा ये है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है। तो देखो डॉक्यूमेंट्स की 3 कॉपियाँ लेके जानी है। एक रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा होती है, एक डीन ऑफिस में, और आपके एक HOD ऑफिस में। जो है आपका सबसे पहले CUT का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपकी 10th 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बाकी जो भी आपने रिजर्वेशन लिया है, CUT का एप्लीकेशन नंबर और ये एडमिशन फॉर्म, अपनी फ़ोटोग्राफ, अपनी आधार कार्ड, और इसके साथ साथ जो आपका जो भी आपने EWS कैटेगरी या किसी भी कैटेगरी में लिया है, और एप्लीकेशन फॉर्म, CUT का जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, एडमिट कार्ड, सब कुछ आपको लेके जाना है, 3 कॉपियाँ फ़ोटोकॉपी बना के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने रेडी रखनी है, बिल्कुल सीक्वेंस में अपनी 3 फाइलें बना दीजिए और वहाँ पर जाके लेके जाना है। बाकी कैसे आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, आपने हर रोज़ उत्तराखंड की जो ये वेबसाइट है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी की, इसको रोज़ विजिट करना है। हालाँकि मेरे चैनल पर भी पता चल जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो आप लोग, टेलीग्राम वगैरह को, क्योंकि मैं उसमें रोज़ आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसकी PDF भेजूंगी। आप लोगों को क्या शर्म आ रही है मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को ज्वाइन करने में? दोनों का नाम एक ही है, टीचिंग एंड लर्निंग है। भाई मैं अब उस पर भी बना देती हूँ, क्योंकि आप 1 मिनट लगता है, सारी जानकारी आपको मिल जाती है। तो दोनों को आप फॉलो कर लो, दोनों का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो उसमें आपको जितना भी मेरिट लिस्ट है उसकी अपडेट मिल जाएगी। और बाकी आप भी वेबसाइट को विजिट करिए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। अब हॉस्टल का क्या है, उसके लिए मैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट कर रही हूँ। तो अब हम आ चुके हैं सीधे वेबसाइट में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। भाई आप सेंट्रल फैसिलिटीज़ पे चले जाइए, इसी में आपको सारा पता चलेगा कि कहाँ पे क्या क्या है। तो हम बात कर रहे हैं हॉस्टल की, कि हॉस्टल क्या है, कैसे मिलेगा। तो देखिए जब आपको मेरिट लिस्ट में बुलाया जाएगा ना, उसी समय आपको हॉस्टल भी दे दिया जाएगा। तो देखो ये है उनके हॉस्टल, जो कि भागीरथी गर्ल्स हॉस्टल चौरस कैंपस में है, मंदाकिनी गर्ल्स हॉस्टल है, और आपका श्रीदेव सुमन बॉयज़ हॉस्टल है चौरस में, यमुना गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल पौड़ी, गर्ल्स हॉस्टल पौड़ी कैंपस। मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे ये हमारी यूनिवर्सिटी है, तो इसका जो सबसे अच्छा जो हॉस्टल है ना वो है चौखंबा हॉस्टल। लेकिन उन्होंने नाम क्यों नहीं लिखा इसमें, जो कि पौड़ी में है, पौड़ी श्रीनगर, जहाँ से कि आपको पूरे हिमालय पर्वत का बहुत अच्छा व्यू दिखता है। ठीक है, तो देखिए ये है आपके हॉस्टल, कितने सीटर हैं, कितने बेड्स हैं, कैपेसिटी कितनी है, भागीरथी, ये सारी जानकारी इसमें देखो। तो काफ़ी हॉस्टल है इनके पास। ये बॉयज़ हॉस्टल है, हाँ ये बॉयज़ का हॉस्टल है, चौखंबा बॉयज़ हॉस्टल। ठीक है, बिरला कैंपस श्रीनगर, यहाँ पे बहुत ही अच्छा हॉस्टल है ये। त्रिशूल बॉयज़ हॉस्टल। तो ये हॉस्टल के आपके जानकारी है। ठीक है, कितनी कैपेसिटी है, SC के लिए कितने रिजर्व, SC ST OBC सब के लिए, जनरल के लिए 45 है, इस तरीके के लिए मतलब रिजर्वेशन इसमें भी मिलता है आपको। तो ये जानकारी है बच्चों, मैंने आपको दे दी है। जब फॉर्म, एडमिशन फॉर्म तो हमारे पास है, लेकिन हॉस्टल फॉर्म अभी नहीं है, तो जब आएगा तो हम आपको दे देंगे। नहीं है तो भाई वहाँ पे जब आप काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे तो तब आप दे देना। ठीक है, तो यही था बच्चों आपके जुड़े हुए हर सवाल का जवाब हमारे इस वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और इस वीडियो के माध्यम से आपकी हेल्प ज़रूर हुई होगी। अगर हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाए ना, टेलीग्राम को फॉलो करना, उसमें बिल्कुल भी शर्म मत करना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का दोनों का लिंक इसी में ही है, टीचिंग एंड लर्निंग हब के नाम से, क्योंकि वहाँ पर मैं कोई छोटी मोटी वीडियो बनाती रहती हूँ, नौकरी आती फटाफट वीडियो बनाती हूँ, लॉन्ग वीडियो बनाने का हमारे पास टाइम नहीं रहता है कभी कभी। तो भाई आपके लिए एक छोटी सी 1 मिनट की वीडियो भी आपका जीवन बदल सकती है। ठीक है, तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने के आगे बढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाइए, और किसी को करियर हेल्प चाहिए तो 299 रुपीज़ पे करके हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।